Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very warm welcome back to all of you on my YouTube channel and I hope you are very well. I am हाफिज़ मुस्लिन हैदर और जो आज के हमारे मेहमान हैं जनाब नवाज़ खालिद आरबी साहब जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और ये सीईओ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर स्टडीज़ बौना में। इन्होंने सीएसएस की क्लासेस बीएमएस और पीपीएससी की क्लासेस का आगाज़ किया है और मैं समझता हूँ कि बौने की नौजवान स्टूडेंट्स के लिए ये एक एज़ाज़ है और ये फ़ख्र है कि हमारे बौना के लोगों के लिए ऐसी फैसिलिटी को इन्होंने बताया। और आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह की ये सोच आई और क्यों इन्होंने ये स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर शुरू में तो आप बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने अभी सब सन 1980 में बतौर एयरमैन, जिसको आप सिपाही के बराबर कह सकते हैं, जी सर। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की। जी सर। मैं उस वक्त मेट्रिकुलेट था। जी वहाँ पे जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं 10 साल तक अपना वक्त ज़ाय करके आया। टाइम की कदर मुझे वहाँ पे जाकर। जी सर। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने यहाँ सिर्फ सिपाही के तौर पे या एयरमैन के तौर पे नहीं रहना, मैंने यहाँ से बेहतर मर्तबे की तरफ जाना है और उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो मुझे करनी है। फिर मैंने वहीं पे रहते हुए पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्राइवेट हैसियत से इंटरमीडिएट कराची बोर्ड से किया, मेरी वहाँ पे सेकंड पोजीशन आई। फिर मैंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, मेरी सेकंड पोजीशन। माशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मैंने पहला मास्टर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन सेकंड पोजीशन। ये Good. तमाम प्राइवेट कैंडिडेट्स जितने थे उनमें। जी जी। उसके बाद मैंने वहाँ से अगले साल मैंने इंग्लिश किया और मुझे ये पढ़ते और नौकरी करते तकरीबन 15 साल बीत गए। मैं ये चाहता था कि जितना जल्द हो मैं कमीशन में अप्लाई करूं, पीएमएस और सीएसएस कर जाऊं, जी जी। लेकिन किसी न किसी वजह से सर्विस की मजबूरियां समझ लें, कुछ कवायद की मजबूरियां, जी जी। तो मैं टाइम पे वहाँ से नहीं निकल सका। लेकिन इसमें भी अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ एक बेहतरी थी। जब मेरा मौका आया, मुझे इजाज़त मिली वहाँ से अप्लाई करने की, तो फर्स्ट टाइम मुझे इजाज़त मिली थी अप्लाई करने की एज अ लेक्चरर। मैं ज्वाइन करना चाहता था, पीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता था, तो मुझे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई और मैंने पहले ही चांस में अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरशिप का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। सर ये बताइएगा कि लाहौर इतना महंगा तरीन शहर है और वहाँ पर तो बच्चे फ़ीस भी बहुत ज़्यादा पे करते हैं, आपने लाहौर जैसे शहर को छोड़कर बौना ही का क्यों इंतखाब किया। देखिए अभी सब बात यह है कि मैंने जैसे आपको बताया ना, 15 साल एयरफोर्स में गुजारे, 3 साल लेक्चरशिप की। जी जी। उसके बाद मैंने पीएमएस का एग्ज़ाम दिया और पीएमएस क्वालिफाई किया मैंने। 98 में मैंने इसको ज्वाइन किया। जी जी। 24 साल मैंने ये सर्विस की है। जी सर। टोटल सर्विस मेरी बनती है 42 साल 1 माह और 7। जी अब इतनी सर्विस आपको अपने इस वतन अजीज़ में गवर्नमेंट सेक्टर में शायद ही बंदा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे अलावा कोई नहीं होगा, जी जी। लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आपको मिल जाएगा, मगर बिल्कुल। बहुत ढूंढना पड़ेगा। जी जी। अब मेरे ये सारा सफ़र जो है, सिपाही से सेक्रेटरी था, यहाँ पे मैं सेक्शन अफसर आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेक्रेटरी तक के ओहदे पर काम किया। जी सर। सिपाही से सेक्रेटरी तक का जो सफ़र है, ये खुदा के करम के मरहून मिन्नत है। जी। और ये उसके बाद जो मुझे उसने रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे अंदर एक स्पिरिट रखी कि मैं मेहनत करूं और वक्त की कदर करूं, उसका मरहून मिन्नत है। अब इसका तशक्कर वाजिब था। जी सर बिल्कुल। अगर मैं, चूँकि मैं शुरू से ही पढ़ाने की तरफ और पढ़ने की तरफ ध्यान रखता हूँ और ये मुझे प्यार है इससे, जी। अगर मैंने सिर्फ कमाना होता तो लाहौर में कमाने के मेरे लिए बहुत बड़े ज़राए थे। जी। मैंने कितना कमा के किन नस्लों के लिए छोड़ जाना है। मैंने अपने बच्चों को जब पढ़ा दिया है, अगला काम उनका है वो अपने लिए कमाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, उसके अगले का क्या बनेगा, उसके अगले जी का। जी। हमें सिर्फ उनकी तालीम तक, अच्छी तालीम तक हलाल खिला के जी उनको जी। उन पर छोड़ देना चाहिए और रब्बुल इज़्ज़त के सामने उनको पेश करना चाहिए कि जिस तरह मेरे ऊपर तूने करम किया, मेरे मालिक इन पर भी करम करना। तो अगर तो मैं ये समझूं कि मैंने बच्चों की नस्लों के लिए करना है, तो फिर मुझे लाहौर में रहना चाहिए था। जी। यहाँ आने का मकसद ये था कि ये वो इलाका है जहाँ से मैं सिपाही के तौर पे उठा हूँ और सेक्रेटरी के तौर पे मैं वापस घर में आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो 42 साल से ज़्यादा का अरसा मेहनत की है, मैंने जो लर्न किया है, मैं उस लर्निंग को लौटाऊँ अपनी सोसाइटी को, इस अपनी जन्मभूमि को जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। अब मैं इन बच्चों को, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं बेहतरीन रहनुमाई की तरफ ले जाऊं। और यहाँ पे गलतफहमी पाई जाती है बच्चों के जी। अंदर कि जी सब सिफारिशें चलती हैं, ये तो पैसा चलता है, नालायक जी। आगे आते हैं। ऐसा तसव्वुर ही नहीं है। मैं उस तसव्वुर को तोड़ने आया हूँ, बच्चों को ये गाइड करना चाहूँगा जी जी। कि मेहनत
और खुदा की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल ही आपकी कामयाबी का ज़रिया है। और ज़ाहिर है ये जो मैंने इदारा खोला है इसमें से कमाने का मकसद भी होगा, मगर वो कमाना लाहौर से 3 दर्जे कम का है। बिल्कुल। मैंने जहाँ पे गुजारा करना है वहाँ पे सिर्फ कमाई है, और जी। वहाँ पे पढ़ाने वाले बहुत हैं। मेरे बच्चे जी। यहाँ से, इन देहातों के बच्चे यहाँ से लाहौर जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि अब इनमें से लाहौर कोई ना कोई जाए, नहीं। वहाँ पे पढ़ाने वाले बहुत हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसने भी यहाँ सर्विस ज्वाइन की है, बाहर गया, वापस हट के कोई नहीं आया। मैंने एक मिसाल सेट करनी है कि वो लोग जो देहातों से, हम्बल बैकग्राउंड से गए हैं, उनके ऊपर उनकी सोसाइटी का कर्ज है, वो लौटें और वो कर्ज अदा करें। मैं आपको कर्ज अदा करता हूँ। इनकी तो ईमानदारी की पूरा इलाका भी गवाही देता है, और इन्होंने जिस तरह से मेहनत की वो पूरा बवाना जानता है और पूरी बवाना की आवाम जानती है। तो आखिर से मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आप बवाना के नौजवान तालिब इल्म को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाफिज़ साहब, इससा है कि बच्चों के अंदर जो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ तो सिर्फ सिफारिशें चलती हैं, यहाँ तो सिर्फ जो है पैसा चलता है, इस कंसेप्ट को तोड़ना, उन्हें ये बताना कि मेहनत ही आपको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है और कामयाबी की दलील है। चूँकि पूरे हमारे इस मुआशरा में, पाकिस्तानी मुआशरे में, हर निकम्मा, हर निखट्टू, हर नालायक, हर नाकाम वो लोगों को ये मैसेज देता फिरता है कि मैं तो बहुत काबिल था, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, बस आपको पता है यहाँ पे तो ये कुछ चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन बच्चों, जब ये यहाँ से निकलेंगे तो इन बच्चों को पता चलेगा और इनके करीबी लोगों को पता चलेगा कि मेहनत के अलावा कोई और ऐसा सोर्स नहीं है जिसके साथ आप इज़्ज़त के मकाम पर पहुंच सके। तो बुनियादी तौर पे मेरा पैगाम इन बच्चों को है कि एक तो आजिज़ी अपने अंदर लेके आएँ, खुदा के आगे झुकना सीखें, लोगों के साथ बहस करने से बचें, और खामोशी के साथ, बग़ैर ऐलान किए खामोशी के साथ अपनी मेहनत करें। उनका दिल चाहे मेरे पास आएँ, उनका दिल चाहे लाहौर जाएँ, जहाँ से भी रहनुमाई लें, रहनुमाई के बग़ैर मत चलें, रहनुमाई ज़रूर लें, और अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखें, पैसे के ऊपर यकीन ना रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है, उसकी ज़ात पे यकीन रखेंगे, आजिज़ी के साथ चलेंगे, माँ बाप और उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कामयाबी। ये थे जी नवाज़ खालिद आरबी साहब, CEO कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़। इन्होंने आपको एक वीडियो में ही बहुत ही कमाल के अल्फाज और बहुत कमाल की चीज़ें बताई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं चाहता हूँ कि आप कैरियर इंस्टीट्यूट में आएँ और CSS जैसे ख्वाबों को पूरा करें, और वो भी इतने आला और इतने काबिल और इतने टैलेंटेड असातिज़ा की रहनुमाई में। वस्सलाम। थैंक यू।